अच्छा, जिस एरा में हम रह रहे हैं उसमें अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो जो मार्केट के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो कॉरपोरेट इदारे हैं उनके दरमियान मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए एक बड़ा टफ कंपटीशन होता है। तो उस मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए वो दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक उनका मार्केटिंग होता है, जो वो बड़ी एग्रेसिवली वो मार्केटिंग करते हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स, वो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और सारों को यूज़ करके वो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज़ आप देखें तो उनकी जो सेल्स फोर्स होती है, जो उसमें सेल्स पर्सन होता है, दैट इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके ऊपर उनका फोकस होता है। और सेल्स पर्सन की जॉब टारगेट बेस्ड होती है और वो उसके अंदर अगर आप उस पर्सन को, जो सेल्स पर्सन है, उसको ऑब्ज़र्व करें तो वो उसके अंदर ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं। अगर वो क्वालिटीज़ कोई भी शख्स अपनी लाइफ के अंदर, वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, उसके वो क्वालिटीज़ अगर अपने अंदर लेके आए तो वो जो उसके लाइफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बड़ी आसानी से वो अचीव कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे दैट सेल्स पर्सन स्टार्ट्स हिज डे फ्रॉम एट द ज़ीरो। तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है और एट द एंड ऑफ द डे ही जस्ट गेट सेटिस्फेक्शन इफ़ ही अचीव समथिंग टेंजिबल। अगर वो नहीं करता, इवन के स्मॉल अचीवमेंट भी उसकी उस दिन के अंदर नहीं होती, तो वो एट द एंड ऑफ द डे ही गेट डिससेटिस्फाइड। तो ये एक चीज़ होती है जो उसको हर वक्त उसके लिए एक एनर्जी उसको प्रोवाइड करती है, और वो डिससेटिस्फेक्शन दैट बेसिकली टर्न्स इनटू एनर्जी। तो वो जो अचीवमेंट के लिए, अपने टारगेट्स के लिए, तो वो दिन रात वो लगा रहता है और उसके जहन में ये होता है कि उसने कुछ ना कुछ अचीव करना है। तो उसमें अगर वो अचीवमेंट कर लेता है तो वो फॉर द टाइम बीइंग दैट द बर्निंग फायर दैट इज़ इनसाइड हिम, तो वो अगर इट dwindles फॉर सम टाइम, तो वो थोड़ी देर के बाद वो दोबारा इट rekindles अगैन। तो उसमें वो टिक के बैठता नहीं है। वो जहाँ से उसकी अचीवमेंट हुई, वो नेक्स्ट स्टेज के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है और उसी जज्बे के साथ वो दोबारा अपने टारगेट्स के पीछे उसी तरह भागना शुरू कर देता है। तो ये एक चीज़ है, अगर वो हम लाइफ के अंदर हम एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर कोई भी हमारी लाइफ के अंदर इस तरह की अचीवमेंट्स होती हैं, तो हम उसी के ऊपर सेटिस्फाइड होके ना बैठ जाएं, बल्कि उसको थोड़ी देर के लिए, उसको अगर आप सेलिब्रेट करते भी हैं, यू हैव एवरी राइट, वो करें, लेकिन उसके बाद आप टिक के ना बैठें, अपने जो कंफर्ट जोन के अंदर ना आए, बल्कि नेक्स्ट उसके लिए आप अचीवमेंट के लिए आप तगदो शुरू कर दें। तो ये एक प्लस पॉइंट उसके अंदर एक सेल्स पर्सन के अंदर है, जो जिसको अगर हम अपनी लाइफ के अंदर लेके आएँ तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको बड़ी आसानी के साथ हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इस फैक्टर को अगर हम मज़ीद आगे लेके जाएं तो आप ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन में है कि देयर आर सो मैनी पीपल हु आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हालांकि उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, वही कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से जो लाज़मात सारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए उसी तरह होते हैं, दिन का टाइम, रात का टाइम, वही मौसम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसमें अगर इस फैक्टर को हम लेके जाएँ कि वो जो अचीवमेंट्स होती हैं लाइफ के अंदर, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट से आगे वो बढ़ते जाते हैं, उनके लिए जो वापसी का जो रास्ता है कंफर्ट जोन के अंदर, वो नहीं आते। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको चैम्पियन बनाती हैं और आपको अचीवर बनाती हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स चाहते हैं तो एज अ सेल्स पर्सन जो उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं वो अपने अंदर लेके आएँ। एक अचीवमेंट के बाद सेटिस्फाई होकर ना बैठें। अगर आप ने कोई अचीवमेंट नहीं की किसी दिन आप ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाएं और उसी को अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करें और इसी तरह अपनी लाइफ के अंदर इस प्रोसेस को करते रहें। तो इन दी एंड यू विल हैव सो मैनी अचीवमेंट्स